नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा महात्मा गांधी के प्रतिमा का माल्यार्पण कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। खादी पहनने के बाद में आदमी में वो भाव भी पैदा होते हैं कि मैं कहीं कोई ऐसा काम नहीं कर लूं जिससे मेरी बदनामी नहीं हो। तो निश्चित रूप से ये सब चीजें हमको आज इस मौके के ऊपर बात करने का मौका मिला है। मैं तमाम खादी परिवार से जुड़े हुए तमाम लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि गांधी जी के विचारों को, चाहे खादी से संबंधित हो, अनुशासन की बात हो, स्वच्छता की बात हो, अहिंसा की बात हो, तमाम बातों को लेकर के हम हमारे डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग में एक बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं और गांधी जी के जो विचार हैं उनको आने वाली पीढ़ी में हम लोग किस प्रकार से उनको दे सकें, किस प्रकार से वो अंगीकार कर सकें, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आप सब पधारे, मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। मेरा ज्वार कला केंद्र में कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि आप वहाँ भी आओ, यहाँ भी चलेंगे। वो एक प्रदर्शनी लगी हुई है, पेंटिंग वेंटिंग की जो भी है। तो मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य था कि मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला। उन्हें आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आभार माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा। शिक्षा विभाग के माध्यम से न केवल गांधी दर्शन को आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है, छात्र छात्राओं के माध्यम से गांधी दर्शन और गांधी जी के जीवन पर किस तरह से वो अपने आप को अपनाएं, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और अब मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीना साहब से कि आप भी आएं और उद्बोधन दें। आदरणीय हमारे मेहमान शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह जी, हमारे विभाग के अधिकारी आशुतोष जी और खादी संस्थाओं से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ, पूरे राजस्थान से आए हुए हमारे मित्रों और साथियों, हमारे पूर्व विधायक नवरंग सिंह जी, आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे खादी बोर्ड के परिसर में महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी रवाना हो गए, कुछ ही 5-10 मिनट में ही पहुंचकर इसका अनावरण करेंगे। खादी संस्थाओं को जब भी मुख्यमंत्री जी ने हर अपने कार्यकाल में बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, खादी उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका उपयोग करें, तो इन्होंने 150वीं जयंती पर भी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने 50% खादी पर सब्सिडी दी और इस साल भी फिर मेहरबान हुए 50% सब्सिडी देने का फैसला किया। इससे खादी उत्पाद जो करते हैं उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा, उनकी सारी बिक्री होगी। तो पिछले 150वीं जयंती पर जब आपने 50% सब्सिडी दी थी, मैं भी कई जगह गया था संस्थाओं में, कहा था सारा माल बिक गया, सारा कुछ बचा ही नहीं। सारी संस्थाओं की ये थी, हमारी माली हालत जो कमजोर थी वो मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी से वापस संस्थाएं मजबूत हो गई। तो इस बार फिर जब ये प्रस्ताव विभाग की ओर से आया तो हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर ही छोड़ दिया वो कितना सब्सिडी देंगे। विभाग का प्रस्ताव को उन्होंने 50% फिर सब्सिडी देके खादी संस्थाओं में फिर जीवन दान दिया। अब मैं यही कहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि आप रहे जब तक ऐसा कोई कानून बना जाओ कि 2 जयंती से लेके 31 मार्च तक हमेशा ही खादी पर 50% सब्सिडी मिले। तो गांव में जो बेरोजगारी है, जो लोग खादी उत्पादन करते हैं, उनका माल निश्चित रूप से जब 50% सब्सिडी सरकार देगी तो उनकी सेल भी बहुत अच्छी होगी, उनकी हालत भी बहुत अच्छी होगी। मुख्यमंत्री जी आ ही गए हैं, इसलिए सरकार ने जो बजट घोषणाएं की, आपको खादी के संस्थाओं के द्वारा अभी 500 आपको चरखे भी बांटेंगे। एक चरखे की कीमत 20,000 है, सरकार आपको फ्री देगी। 500 का 3 बुनकरों को इसकी ट्रेनिंग भी देंगे। ट्रेनिंग का भी स्टाइपेंड बढ़ा दिया, 300 और 500 रुपये कर दिया, जिससे गांव में लोग आराम से
लोग कहते हैं सर 100 रुपये तो नरेगा में 250 मिलते हैं, इसमें कौन जाएगा 100 रुपये देने लेने। मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी से उसको बढ़ाता, कितना बड़ा 300 और 500 किया, कातिलों को 300, बुनकरों को 500 रुपये स्टाइफंड किया ट्रेनिंग का। बहुत बड़ा फैसला है। रिवॉल्विंग फंड भी आपकी संस्थाओं को दिया है 10 करोड़ का। अभी मुझे जानकारी मिली है कि सब संस्थाओं ने रिवॉल्विंग फंड का फ़ायदा नहीं लिया है, सबको फ़ायदा लेना चाहिए। अभी 20-22 संस्थाओं ने इसका फ़ायदा लिया है। जो भी सरकार कर सकती है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री है, आप जो भी करेंगे, जो भी आपको मदद करेंगे, वो स्वयं जानते हैं कि मेरे को खादी के लिए क्या करना है, क्या फैसला करना है। ये मुख्यमंत्री जी हमारे भाई गए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब हमारे बीच पधार चुके हैं और आप सभी का तो आज महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और इस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत शिरकत करने पहुंचे। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं और थोड़ी देर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण सीएम द्वारा किया जाएगा। उनके साथ शिक्षा मंत्री डोटासरा भी मौजूद है और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे कार्यक्रम की, जहाँ पर भारी सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। और ये लाइव तस्वीरें जहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और इस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में प्रतिमा का अनावरण सीएम द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है और इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री भी मौजूद हैं और कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं जहाँ पर प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम अशोक गहलोत और कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। तमाम तैयारियां व्यवस्था जो है कार्यक्रम में कर ली गई है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम तैयारी कर ली गई है और अब थोड़ी देर में सीएम अशोक गहलोत महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम से मूर्ति का कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच चुके हैं और अब वे प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। ये तस्वीर जहां पर सीएम अशोक गहलोत प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण सीएम द्वारा किया गया। ये सीधी तस्वीर है कार्यक्रम से जहां पर सीएम अशोक गहलोत वहां पर शिरकत करने पहुंचे हैं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को पुष्पांजलि, माल्यार्पण और श्रद्धांजलि देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्रीगण।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे जीवन में रचे बसे हैं, हमारी आकांक्षाओं में हैं, हमारे विचारों में हैं और हमारे हर क्षण में हम पाते हैं कि महात्मा गांधी के संदेश कहीं न कहीं हमारे आसपास गूंजते हैं। अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाता। गए सीएम साहब तो हाँ नहीं अरे गए हाँ नहीं आएंगे गए गाड़ी नहीं गए ट्राइपॉड लाओ मैं ट्राइपॉड ला रहा हूँ। और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जवाब और यही है सर। तो सीएम अशोक गहलोत कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही खादी से बनी चीज़ों का भी अनावरण सीएम द्वारा किया गया और इस दौरान कार्यक्रम में तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे सीधी, जहाँ पर सीएम अशोक गहलोत कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके साथ ही खादी से बनी चीज़ों का भी अनावरण सीएम द्वारा किया गया। और सीएम के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां जो है कार्यक्रम में कर ली गई थी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और ये सीधी तस्वीरें जहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे थे सीएम अशोक गहलोत और प्रतिमा का अनावरण सीएम द्वारा किया गया। इसके साथ ही खादी से बनी चीज़ों का भी अनावरण सीएम द्वारा किया गया, जिसके बाद सीएम रवाना हो गए हैं कार्यक्रम स्थल से। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा, आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे कार्यक्रम में। और सीएम अशोक गहलोत यहाँ पहुँचे थे, जहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण सीएम द्वारा किया गया। खादी से बनी चीज़ों का भी अनावरण सीएम ने किया। और इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे कार्यक्रम स्थल पर। और ये तमाम सुरक्षा के बीच सीएम अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण किया और उसके बाद वे कार्यक्रम स्थल से रवाना हुए। तो सीधी तस्वीर आपको कार्यक्रम की दिखा रहे थे, तमाम तैयारियां दिखाई हमने आपको कि कार्यक्रम में किस तरीके की तैयारियां की गई थी। और इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण सीएम द्वारा किया गया और इसके साथ ही खादी से बनी चीज़ों का भी अनावरण सीएम ने किया। हालांकि थोड़ी देर के लिए सीएम अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे थे और वहां पर पहुंच सीएम अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। और फिलहाल सीएम कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। अनावरण क्या क्या